हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने जो क्लास है ये अपलोड कर रहा हूं। हालांकि मैं आप लोगों के कमेंट देख पा रहा हूं और कमेंट जो किया हुआ है वो उसमें प्रतीक सिंह ने किया हुआ है। प्रतीक सिंह, हाय। हाँ, नमस्कार प्रतीक। और प्रतीक ने कमेंट किया है, मैं सूरज स्कूल से सर। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक आपका बच्चे। और प्रशांत जी ने कमेंट किया है, सर नमस्कार, डेली क्लासेस लिया करो, बहुत दिनों से पागलों की तरह वेट किया गया है आपका, पर आप गायब। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं आप सभी से। जो क्लास है वो प्रॉपर इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। नेट का इश्यू अगर ना रहे तो मैं डेली आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊं। जैसे ही नेट की जो प्रॉब्लम है ये रिजोल्व हो जाती है तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। तो ये जो क्लास है ये अब लाइव नहीं हो पा रही, हालांकि मैंने स्ट्रीमिंग इसकी ऑन कर रखी है। तो ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हो सकता है मैं इसका प्रीमियर अपलोड कर दूं। तो आपको बताना है, वैसे ही आपको देखना है जैसे आप लाइव क्लास में देखते हैं। और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगी क्लास, टेंशन ना लीजिएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आप इसमें जो आपके सामने अपलोड किया गया है जिसमें डिस्क्रिप्शन है, जो थंबनेल है, उसमें आप देखोगे कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, रीयूज कब होगा कैलेंडर का। तो यहां पर आपके सामने देखिए, ईयर में अगर आपसे पूछूं कि ईयर कितने टाइप के होते हैं तो पहले बच्चों आप कहेंगे कि सर 2 टाइप के ईयर होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि ईयर 2 टाइप के कौन से होते हैं तो आप कहेंगे कि सर एक सिंपल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि सिंपल ईयर को और कैसे हम लिख सकते हैं तो आप कहेंगे कि सर एक तो हो गया लीप ईयर, लीप प्लस 1 कहेंगे तो वो सिंपल ईयर होगा, लीप प्लस 2 कहेंगे तो वो भी सिंपल ईयर होगा, और लीप प्लस 3 कहेंगे तो वो भी सिंपल ईयर होगा। इस फॉर्मेशन में भी हम लिख सकते हैं सिंपल ईयर को। ये तीनों सिंपल ईयर है, लेकिन हम इसको क्या सकते हैं, लीप प्लस 1, 2 और 3। और एक लीप ईयर हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, रीयूज ऑफ कैलेंडर। किसकी बात कर रहे हैं, रीयूज ऑफ कैलेंडर, रीयूज ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर का रीयूज यानी कि कब कैलेंडर को दोबारा प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग में लाया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं पहले ही बता दूं कि कंप्लीट जो कैलेंडर है वो आफ्टर 400 ईयर, 400 वर्षों के बाद कंप्लीट कैलेंडर है वो रिपीट होता है। पहले बच्चों, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो पोप हेनरी ग्रेगरी ने तैयार किया, वो किसी 1 वर्ष का या 2 वर्ष का या 10 वर्षों का कैलेंडर तैयार नहीं किया। उन्होंने तैयार किया पूरे 400 वर्षों का कैलेंडर। 400 वर्षों के कैलेंडर का मतलब यह है कि जो आज दिन है उसके ठीक 400 साल के बाद यही दिन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट जो कैलेंडर है, संपूर्ण जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, आफ्टर 400 ईयर, 400 वर्षों के बाद। लेकिन हमें यहां पर बात करनी है कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इन क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट के साथ भी डिस्कस करेंगे और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्सेप्शनल केस भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को जो आपके सामने जो सेशन चल रहा है इसको अंत तक आप जरूर देखिएगा। आपने आज तक क्या सीखा है ये भी आप चेक कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको आप वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर उसमें आप बीच में रिज्यूम कर लीजिए और चेक कीजिए कि आपने क्या सीखा है और आपको क्या आता है, क्या आपका क्वेश्चन का आंसर राइट आता है, क्या सभी क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। क्योंकि मैं इसको 2 लेवल में कराऊंगा, एक मैं इसका बेसिक लेवल कराऊंगा और दूसरा मैं आपको इसका एडवांस लेवल कराऊंगा जिसमें आपने जो रूल्स पढ़े हुए होंगे वो काम ही नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, मैंने बात की सबसे पहले कि लीप ईयर का कैलेंडर कब यूज होगा, लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो लीप ईयर का जो कैलेंडर है ना वो 2 टाइप की फॉर्मेशन में यूज हो सकता है। पहला मैं यहां पर एक लिख देता हूं, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम का मतलब हो गया आंशिक समय, कुछ समय के लिए। तो लीप ईयर का कैलेंडर सम टाइम के लिए अगर यूज होने की बात की जाए तो आफ्टर 5 ईयर यूज होता है। बताएंगे कैसे और कब यूज होगा।
लीप ईयर +1 हो तो ये कैलेंडर आफ्टर 6 ईयर यूज होगा, और लीप ईयर +2 हो तो ये भी कैलेंडर जो है ये आपका 6 ईयर के बाद यूज होता है। लेकिन लीप वर्ष +3 है तो ये आपका कैलेंडर 11 ईयर के बाद यूज होगा। ऐसा आप सबने भी पढ़ा होगा। कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्या आपने ऐसा सब कुछ सीखा हुआ है। अगर मैं बात करूं ऑल टाइम की, ये तो क्या हो गया फॉर सम टाइम। मैं बात करूं ऑल टाइम की, ऑल टाइम का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, संपूर्ण कैलेंडर अगर यूज करने की बात है तो बताइए कि लीप वर्ष का कैलेंडर पूर्ण रूप से कब यूज होगा। मैंने ओवरऑल तो बता दिया आपको कि 400 वर्षों के बाद यूज होगा, लेकिन पर्टिकुलर ईयर की भी बात करेंगे ना हम कि 2001 का कैलेंडर कब यूज होगा, 2000 का कैलेंडर कब यूज होगा, तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो आफ्टर 28 ईयर यूज होता है मेरे बच्चों, और लीप ईयर +1 है तो ये कैलेंडर आफ्टर 6 ईयर यूज होता है। अगर बात की जाए लीप +2 तो ये कैलेंडर आफ्टर 11 ईयर कंप्लीट यूज होगा, और लीप ईयर +3 की बात की जाए तो ये संपूर्ण कैलेंडर भी आफ्टर 11 ईयर यूज होता है। इतना सब आपने पहले से भी पढ़ा होगा। ये मैं ये मानकर चल लेता हूं कि ये आपका क्या हो गया बेसिक लेवल हो गया। तो इसका जो एडवांस लेवल होगा उसमें हमें ये भी देखना है कि लीप ईयर का कैलेंडर कभी कभी आफ्टर 12 ईयर 12 वर्षों के बाद भी यूज होता है, और कभी कभी ये 40 वर्षों के बाद भी यूज होता है। तो ये सब क्या चीज है इनके बारे में भी हम आज बात करेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं इन चीजों के बारे में। लीप ईयर +1 है तो ये कैलेंडर 6 ईयर में तो यूज होता है, लेकिन ये कभी ऐसी भी कंडीशन बनेगी कि ये आफ्टर 7 ईयर यूज हो जाएगा। तो वो कौन सा वर्ष होगा जब ये कैलेंडर आपके लिए रूल मैंने लिखे हैं उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होंगे और ये 7 ईयर के बाद यूज होगा, ऐसा रूल हमें तय करना है कि कौन सा है। इसके अलावा आप देखिए लीप ईयर +2 है तो ये वाला कैलेंडर भी कभी 12 ईयर के बाद यूज होगा, ये हमें देखना है आज। और लीप ईयर +3 है तो ये भी आफ्टर 12 ईयर यूज होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया इसको हम किस लेवल में ले लेंगे बेसिक में, और इसको हम किस में ले लेंगे एडवांस लेवल। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चंस है वो कम आते हैं, लेकिन जिस दिन भी क्वेश्चन यहां से आए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में लास्ट टाइम मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे तो वहां पर बच्चों ने जो ट्रिक्स याद की हुई होती हैं वो सब फेल हो जाती हैं और फिर कहते हैं कि सर इनकी ट्रिक्स क्या होगी। तो मैं ये तो आपको बताऊंगा ये क्या है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कोई भी कैलेंडर आखिर रिपीट होता क्यों है। तो देखिए मैं बात करूं अगर किसी भी लीप ईयर की, तो पहले बच्चों आप ध्यान से देखना, लीप ईयर जो होता है वो मैं यहां पर एक ईयर लिख देता हूं आपके सामने। 2000 का वर्ष मैंने लिख दिया, 2000 का वर्ष मैंने लिख दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया है फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए ये यूज होगा। और कुछ समय का मतलब क्या है यहां पर, तो आप खुद देख सकते हैं कि एक लीप वर्ष में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 366, और सिंपल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 365। तो आप एक चीज बताइए, जो लीप ईयर है, लीप ईयर जो होगा वो 100% सेम किसके साथ हो सकता है, लीप ईयर के साथ ही हो सकता है। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही यूज होगा, ये बात आप जानते हैं, फिर भी मैंने बता दी है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो सिंपल ईयर होता है ना, सिंपल ईयर का कैलेंडर ही सिंपल ईयर में यूज होगा। सिंपल ईयर का 100% यूज कभी भी लीप ईयर में नहीं हो सकता, और लीप ईयर के कैलेंडर का यूज कभी भी सिंपल ईयर में 100% संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि मैंने 2000 लिख दिया। अब यहां देखो आप क्या लिखा हुआ है, आपको 5 ऐड करने हैं, तो 5 ऐड करोगे मेरे बच्चों तो यहां पर आपके पास ईयर आएगा 2005। अब देखो ये यूज तो होगा, लेकिन ये यूज कब तक होगा, तो मैं आपको बता दूं यहां पर आएगा 28 फरवरी 28 फरवरी 2000, और यहां मैं लिखता हूं अगर 28 फरवरी 2005, तो यहां तक के जो भी डे होंगे ना प्यारे बच्चों वो सेम होंगे।
ये अगर आपका ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे होगा, ये संडे है तो ये भी संडे होगा, जो भी है। तो ये काम आ रहा है कैलेंडर, लेकिन काम आना बंद हो जाएगा जैसे ही हम जाएंगे 2000 में 28 फेब के बाद क्या आ जाएगी, 29 फेब आ जाएगी। और 29 फेब 29 फरवरी आते ही आपको पता है कि जो सिंपल ईयर है इसमें 29 फरवरी आएगी ही नहीं, और 29 फरवरी इसमें जब आएगी नहीं तो ये कैलेंडर यूज होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अब सिंपल सा आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि सर आप कह रहे हो कि ठीक है ये 2000 का रिपीट नहीं होगा, तो फिर बता क्यों रहे हो हमें, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन आपसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया गया कि बताइए किसी व्यक्ति का जन्म, राहुल का जन्म 15 फरवरी 2000 को संडे के दिन हुआ था, तो बताओ वह अपना जन्मदिन पुनः संडे को ही, मतलब अगेन वो अपना जो बर्थडे है वो संडे को ही कब मनाएगा। तो अब आपको क्या संडे में जाने के लिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ उसने बताई क्या, 15 फैब 2000 को हुआ, और इस दिन कोई भी डे बता दिया, मान लीजिए संडे है या कुछ भी है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट अपना जो जन्मदिन मनाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जन्मदिन तो कब मनाएगा, जन्मदिन तो 15 फैब को ही मनाएगा ना। ये तो नहीं है ना कि नेक्स्ट ईयर में 15 फैब को मनाने की बजाय 2 दिन पहले मना ले या 2 दिन बाद में मना ले, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहां पर ये 15 फैब 2005 में जाएगा, और यहां पर भी जो डे है वो सेम आएगा। तो बताओ इस कैलेंडर का यूज यहां पर हुआ या नहीं, यूज हो गया। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 15 फैब की जगह अगर वो 15 मार्च लिख देता प्यारे बच्चों, यहां पर भी मार्च हम करते, तो अब ये रिपीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 29 फैब जो है वो एक एक्स्ट्रा डे के रूप में आ चुका है, और इसमें 29 फैब आएगी नहीं। यानी कि 28 फरवरी के बाद 2005 का जो कैलेंडर है या 2000 का जो कैलेंडर है वो 2005 में काम आना बंद हो गया। तो ऐसा जो कैलेंडर स्टार्टिंग के 2 मंथ के लगभग ही काम आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉर सम टाइम या फिर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए काम में आने वाला कैलेंडर है वो आफ्टर 5 ईयर काम में आएगा। अब प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि 2005 में ये कैलेंडर रिपीट होगा 2000 का, आपको पता लग गया कि क्या कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए 2005 जो है वो किसी लीप ईयर से कितना अधिक है या कम है, तो आप कहेंगे कि सर 2005 जो है ना वो लीप ईयर से एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, एक ज्यादा है। एक्स्ट्रा कैसे है, आप चेक करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करके अगर हम देखते हैं तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है मेरे बच्चों वो क्या है, 1 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हो गया कि लीप ईयर से एक ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो अगर लीप ईयर से एक ज्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, तो मैंने क्या बताया है कि उसमें आप 6 ऐड कर देंगे और वो कैलेंडर रिपीट होगा। अब आप बताओ, यहां पर मैं लिख देता हूं लीप ईयर +1, तो मैंने यहां पर अब लिख दिया मान लीजिए 2001 भी लीप ईयर +1 है और ये भी लीप ईयर +1 है, ठीक है, क्योंकि 5 में अगर हम गए हैं तो लीप ईयर 4 है। तो ये जो कैलेंडर है प्यारे बच्चों ये कब काम आएगा, आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 2007 में काम आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि लीप ईयर ये हो गया 2000, लीप ईयर +1 हो गया 2001, और लीप ईयर +2 की बात की जाए तो ये हो गया 2002। अब आप देखो 2002 जो है वो आफ्टर 6 ईयर रिपीट होगा, तो आफ्टर 6 ईयर अगर ये रिपीट होता है तो यहां पर देखो ईयर कैसा आ गया 2008। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी सिंपल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, सेम नहीं हो सकता। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2002 जो है वो एक सिंपल ईयर है और 2008 जो है प्यारे बच्चों ये लीप ईयर है। तो ये काम तो आएंगे लेकिन कब तक, 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक। 28 फरवरी के बाद ये काम में नहीं आएंगे। तो फिर यहां पर कंप्लीट के लिए मैंने क्या बताया था, देखो इसी 6 में 5 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहां पर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 + 5 क्या हो जाएगा 2030, या इसमें 11 ऐड कर दो डायरेक्ट, तो आपका ये कंप्लीट
रिपीट होने का टाइम आ जाएगा। 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा या कब दोबारा से इसका प्रयोग किया जा सकेगा, तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों 2030। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं बात करूं कि लीप ईयर +3 हो, जैसे मैंने लिख दिया 2003, तो बताइए ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2003 अगर आपने लिख दिया है तो इसमें आप कितना ऐड कर देंगे, 11 ऐड करेंगे। देखो दोनों ही टाइम के लिए, तो इसमें आपका 11 ऐड करते ही आंसर आ जाएगा 2014। और कोइंसिडेंटली दोनों ही क्या है, सिंपल ईयर है, तो 100% सेम है। ये दोनों क्या है, 100% सेम है प्यारे बच्चों। ये दोनों भी 100% सेम है, ये दोनों भी 100% सेम है, लेकिन 2002 और 2008 का जो है ये 100% सेम नहीं है, ओनली सम टाइम के लिए सेम रहेगा। ऐसा ही सेम यहां पर है। तो अभी आपको ये जो पॉइंट मैंने बताए, आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर एज ए ट्रिक की बात करें, किसी चीज को क्रैम करने की बात करें, रटने वाली प्रवृत्ति पर अगर कुछ बच्चे चलते हो, तो उनके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि लीप ईयर का कैलेंडर पार्ट टाइम की अगर बात करें, सम टाइम की बात करें, तो आफ्टर 5 ईयर यूज होगा। लीप ईयर +1 है, जैसे कि 2000 लीप ईयर था, तो 2000 +1 करेंगे तो ये लीप ईयर +1 हो गया, और ये आफ्टर 6 ईयर यूज होगा। अगर मैं बात करूं इसमें लीप ईयर +2 की, तो ये आफ्टर 6 ईयर यूज होगा। और कंप्लीटली की बात की जाए तो आफ्टर 11 ईयर, मैंने लिख रखा है ओल्ड टाइम और कंप्लीट टाइम, ठीक है। 11 ईयर के बाद ये कंप्लीट यूज होता है। तो अब प्यारे बच्चों यहां पर बात करें, आप कहते मान लीजिए आप में से कोई भी कि सर इसको और आगे अगर यूज करें तो क्या होगा, तो देखिए 2005 का कैलेंडर कब यूज होगा आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर है तो कितना अधिक है। आप देखेंगे कि 4 लीप ईयर है, 4 के बाद 1 ऐड करते ही ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाले में आ गया। तो मैं ये कहूं कि 1 मोर देन है तो 6 ऐड कर देंगे, तो ये 2011 में रिपीट होगा प्यारे बच्चों। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए 5 का कैलेंडर 11 में 100% यूज होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि दोनों सिंपल है प्यारे बच्चों, दोनों में 63-65 डेज है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2011 का जो कैलेंडर है उसमें लीप ईयर से 3 ज्यादा है, 3 अधिक है। कैसे चेक करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू 8, 8 के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचा ना पहले बच्चों, वो क्या बचा हमारे पास 3, और 3 अगर ज्यादा होते हैं तो मैंने आपके सामने लिख रखा है कि हम 11 ऐड करेंगे, तो इसमें कितना ऐड करें 11, यानी कि 2011 का कैलेंडर पहले बच्चों 2022 में यूज होगा। और अब मैं आप लोगों के सामने यहां पर ये कह सकता हूं कि यहां तक के जो कैलेंडर है वो तीनों 100% सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल ईयर है। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि बताइए 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर 2022 का जो कैलेंडर है वो यूज होगा लीप ईयर से कितने ज्यादा है, 2 मोर देन है, अधिक है, तो आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 2028 में। अब देखो यहां पर 2000 है और यहां पर क्या है प्यारे बच्चों 2028। जब हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा हमने यहां पर देखा है कि कोई भी सिंपल ईयर का कैलेंडर अगर है और वो सिंपल ईयर लीप ईयर के बाद पहले वाला है, तो वो आफ्टर 6 ईयर यूज होता है। लीप ईयर के बाद दूसरे वाला है सिंपल ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर यूज होता है। और लीप ईयर +3 वाला है तो आफ्टर 11 ईयर यूज होता है, ऐसा हमने देखा है। तो अब यहां पर अब आपके माइंड में एक बात आ गई होगी कि 2000 के बाद जो लीप ईयर के लिए यूज होने वाला कैलेंडर आया वो 28 ईयर के बाद यूज हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर 28 ईयर जो लीप ईयर आया वो 100% सेम होगा। तो इसलिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट बन गया कि कोई भी लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो हमेशा ही 28 साल के बाद रिपीट होगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि लीप ईयर +1 हो तो कंप्लीट कैलेंडर भी आफ्टर 6 ईयर ही यूज होगा, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है, मैंने आपको ऐसा बता भी दिया है। इसके बाद
लीप ईयर +2 है तो ये आफ्टर 11 ईयर में ऑलरेडी बता चुका हूं, और लीप ईयर +3 है तो ये आफ्टर, आप देख पा रहे हैं कि कितने ईयर के बाद यूज करेंगे हम, 11 ईयर के बाद यूज करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर अपलोड करता हूं, स्क्रीन पर लगा देते हैं और आप उनका आंसर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, और देखते हैं कि आप लोगों को क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहां तक, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले एक बार हम इनके क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं, 2 लेवल्स में हम इनको चेक करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है 2015-16 में। देखिए एक बार आप लोग बना पाते हैं या नहीं, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो एक बार कमेंट जरूर करें कि आपका आंसर क्या आया है। मैं कमेंट्स आप लोगों के जरूर देखूंगा बाद में, तो आपके जो भी जैसा आपको सेशन लग रहा है आप साथ साथ कमेंट करते रहिए। आप क्लास को रिकॉर्डेड ना मानकर और लाइव क्लास की तरह कमेंट करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चों। तो x सप्ताह और x दिनों में कुल दिनों की अगर हमें बात करनी है तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो देखो हमें बताया है x सप्ताह का मतलब होता है प्यारे बच्चों वीक। तो वीक का मतलब आप जानते हैं, जो वीक होता है, सप्ताह होता है, वो कितने दिनों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का समूह होता है। तो मैं अगर आपसे कहूं एक्स वीक, तो क्या इसको मैं 7x लिख सकता हूं मेरे बच्चों। एक्स वीक को मैं क्या लिख सकता हूं 7x। इसके बाद क्या कह रहे हैं, एक्स सप्ताह तथा एक्स दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। अब एक्स सप्ताह उसके अलावा एक्स दिन और, तो इसमें प्लस कर दो ना एक्स। तो अब आप देखो इनका जब हम कर लेते हैं सम तो क्या आएगा 8x, और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा 8x। वेरीफाई करा देता हूं मैं आपको। मैं x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। आप मान लीजिए 5 आपने इमेजिन कर लिया x की वैल्यू, तो 7 × 5 क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 सप्ताह हो गए, और 5 सप्ताह का मतलब हो गया 5 सप्ताह का मतलब क्या हो गया 35 डेज। प्लस x का मतलब हमने तो सेम वैल्यू रखनी है, तो x का मतलब क्या हो गया 5, तो 35 तो दिन हो गए कितने सप्ताह में, 5 सप्ताह में। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, 5 सप्ताह में 35 दिन हो गए, और x दिनों का मतलब 5 डेज हो गए। तो टोटल क्या है मेरे बच्चों हमारे पास 40। और 8x का मतलब भी क्या होता है, 8 × x की वैल्यू हमने 5 रखी थी, तो यहां से भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 40। इसका मतलब यही हमारा बेटर और सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये बताएंगे आप, शाबाश बताइए, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। और अगर कहीं पर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, या फिर इसकी स्पीड आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर स्पीड ज्यादा लगे तो कम भी कर सकते हैं, और किसी को कम लगे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये जो क्लास मैं आपको करा रहा हूं, ये रेलवे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जिसमें रीजनिंग आती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको क्या करेंगे आप, लाइक शेयर तो जरूर कर ही दीजिएगा। आप लोगों से कहने की तो जरूरत नहीं है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर तो मेरे लिए कर ही देंगे। और इसके अलावा आपने अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके, आनंद उठा सके। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, आई होप सबका आंसर आ गया होगा। हमें क्वेश्चन पूछा गया है आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा। तो पहले बच्चों मंडे के आफ्टर 61 डेज, आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी पर्टिकुलर डे से कितने भी वीक के बाद जो दिन होता है वो सेम होता है। आज जो डे है आप देखिए, उसके नेक्स्ट वीक एक सप्ताह बाद भी वही दिन होगा, एक सप्ताह पहले की बात करें तब भी वही दिन होगा, 10 सप्ताह पहले की बात करें, 10 सप्ताह बाद की बात करें, 20 सप्ताह पहले की बात करें, 20 सप्ताह बाद की बात करें, डे क्या होगा प्यारे बच्चों सेम होगा। तो
इसका मतलब मंडे के बाद हमें कितने दिनों की बात कर रहा है, 61 डेज। तो मंडे के बाद 61 डेज ऐड करने का मतलब है इसके हम वीक बना लेते हैं पहले तो 7 8 जा 56। तो हमें ये पता चला कि मंडे से 61 दिन आगे जाने का मतलब क्या होगा, 61 दिन बाद का मतलब हो गया 8 वीक, 8 सप्ताह आगे जाना है तो 8 सप्ताह बाद तो क्या होगा, मंडे ही होगा। लेकिन इनसे फर्क पड़ेगा, तो मंडे के कितने दिन बाद हमें चेक करना है पहले बच्चों, 5 दिनों के बाद। तो आप बताओ, मंडे में 5 ऐड कर देते हैं, मंडे का कोड मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो 1 + 5 क्या होगा 6, और 6 कोड होता है पहले बच्चों सैटरडे का, शनिवार का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, अब जो चीजें मैंने आपको बताई है, यहां पर ये क्वेश्चन बताने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जो डे है वो किसी भी पर्टिकुलर वीक के बाद, सप्ताह के बाद सदैव क्या होता है, सेम होता है। यानी कि आपको मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बता दिया है, इससे पहले भी मैंने कैलेंडर की 2 बहुत ही बेहतरीन वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो जरूर देखिएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आज तक आपने कैलेंडर में इतनी सुपरफास्ट और अमेजिंग ट्रिक को मिस कैसे कर दिया। तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, वीक के बारे में बात कर रहा था। वीक का मतलब मैंने पहले वाली क्लासेस में भी बताया है और इस क्लास में भी मेरा यही मोटिव था इन 2 क्वेश्चंस के पीछे कि वीक का मतलब होता है सप्ताह का मतलब 0 दिन। तो कोई भी कैलेंडर जो रिपीट होने का मेन रीजन है वो कोई भी पर्टिकुलर जो ईयर्स हैं उनके बीच एक्स्ट्रा डेज यानी कि ऑड डेज का जो ग्रुप है वो 7 डेज, और 7 डेज का मल्टीपल अगर मिल जाता है तो वो डे क्या होंगे आपके रिपीट होंगे, वो कैलेंडर आपके रिपीट होंगे। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप एक बार इसको बढ़ाइए। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 1994 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब मैं आपको इसमें साथ साथ वो कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा कि 1994 का जो कैलेंडर है वो आखिर रिपीट क्यों हो रहा है। तो आप देखिए 1994 का जो कैलेंडर है वो लीप ईयर से कितना ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि 1994 जो है वो लीप ईयर से 2 अधिक है, 2 ज्यादा है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1994 को। कैसे पता चला कि 92 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 92 क्या है प्यारे बच्चों, लीप ईयर है, और ये लीप ईयर के 2 ज्यादा है। जब भी 2 ज्यादा हो तो हम कितने ऐड कर देते हैं, 6 यहां पर प्यारे बच्चों ऐड कर देते हैं। और यहां पर जैसे ही हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास 2000 आ जाएगा। अब 2000 आ गया है जो कि क्या है, एक लीप ईयर है। 2000 क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर एक लीप वर्ष है। और कोई भी सिंपल ईयर और लीप ईयर 100% तो सेम हो ही नहीं सकते, इतनी बात आपको पता है। तो अब एक चीज देखिए कि क्या ये कैलेंडर 100% सेम हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2000 एक लीप ईयर है और ये एक सिंपल ईयर है। अब मैं अगर आपसे कहूं यहीं पर कि अगर क्वेश्चन ये होता 1894 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहते कि सर 1900 में आफ्टर 6 ईयर। अब ये जो दोनों कैलेंडर हैं ये 100% सेम होंगे। क्यों, क्योंकि 1900 एक लीप वर्ष नहीं है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1994 दिया हुआ है, और 2000 में जो कैलेंडर है वो रिपीट तो होगा, लेकिन कब तक होगा, ओनली स्टार्टिंग के 2 मंथ्स 28 फेब तक। अब इसके ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 1999, तो 1999 में तो मतलब ही नहीं बनता, 5 ईयर के बाद तो कोई कैलेंडर कभी रिपीट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 2000 दिया गया है ऑप्शन, और इसके अलावा आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 2005, इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है 2006। तो पहले बच्चों ये देखो 2000 का कैलेंडर जो है वो तो पार्ट टाइम आंशिक रूप से यूज होगा, इसके लिए अब हम 5 और इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2000 में जब 5 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 2005 आ जाता है। और यहां से यहां जाने के लिए डायरेक्ट आपने क्या ऐड किया, 11 ईयर। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 2000 होगा या फिर 2005 होगा,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ये होगा 2005, क्योंकि दोनों सिंपल ईयर हैं तो सिंपल ही होने चाहिए। ये लीप का है तो ये आंशिक रूप से काम आ सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम आ सकता है, कंप्लीटली यूज नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, अब यहां पर देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, 1894 का कैलेंडर 1900 में क्या कंप्लीट यूज होगा? तो अब यहां पर देखिए दिख तो रहा है 100% सेम, लेकिन ये रिपीट होने के लिए इसके बीच में जो दिनों का गैप है वो क्या होना चाहिए? 7 डेज होना चाहिए। अब 7 डेज का मतलब क्या हुआ? देखिए पहले यही बताता हूं, इनमें गैप कितने का है प्यारे बच्चों? 11 ईयर का। तो 11 ईयर में अगर मैं बात करूं और सभी के सभी ईयर हम क्या मान लें? सिंपल मान लेगा, तो 11 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, ऑड डे हो जाएंगे। सभी के सभी वर्षों को अगर हम क्या मान लें? सिंपल मान लें, तो क्या हो जाएंगे? 11 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, 11 अधिक दिन अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। और अगर इसी प्रकार मैं बात करूं कि 11 एक्स्ट्रा डे है तो लीप ईयर भी तो होंगे इनमें, सिंपल ईयर होते हैं तो एक्स्ट्रा 11 डेज हो जाते, क्योंकि किसी भी एक सिंपल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन ऑड दिन होता है, विषम दिन होता है। तो आप ये भी देख लीजिए कि 1994 के बाद एक तो लीप ईयर आएगा 96 सारे बच्चों, और इसके अलावा एक लीप ईयर आया 2000 और 2004, तो 3 लीप ईयर भी तो आगे हैं, 1996, 2000 और 2004। तो जो लीप ईयर आएंगे वो भी एक बार तो इनमें काउंट हो चुके हैं 11 में सिंपल के अकॉर्डिंग, तो उनमें एक्स्ट्रा दिन और है। कितने एक्स्ट्रा दिन है? उनमें 2 होते हैं, उन 2 में से 1 एक्स्ट्रा डे तो यही काउंट हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा डे जो रह गए बच गए वो लीप ईयर देख लो कितने हैं, 3 एक्स्ट्रा डे और हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए 3 ऑड डेज लीप ईयर वाले और 11 ऑड डेज कौन से? सिंपल ईयर जो हमने माने थे सभी को, उसके अकॉर्डिंग टोटल जो एक्स्ट्रा डेज हो गए वो क्या हो गए प्यारे बच्चों? 14। और 14 जो डेज हैं क्या वो 7 का मल्टीपल है? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल है, इसलिए ये दोनों के दोनों कैलेंडर क्या है प्यारे बच्चों? 100% सेम है। अब यहां पर भी मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों वर्षों में ईयर का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों वो क्या है? 6। तो 6 अगर सिंपल ईयर होते हैं तो इसमें आपके ऑड जो डेज होंगे वो 6 तो हो ही जाएंगे। इसके अलावा आप एक चीज और देखिए, 94 के बाद अगर मैं बात करूं 96 एक लीप ईयर है, इसके बाद 96 लीप ईयर है, लेकिन 96 के अलावा आफ्टर 4 ईयर 1900 लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो कैलेंडर है ये आफ्टर 6 ईयर भी यूज हो रहा है, कंप्लीट यूज हो रहा है आफ्टर 6 ईयर, क्योंकि एक लीप ईयर होने का मतलब एक एक्स्ट्रा डे ये हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 7। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैलेंडर में ग्रुप ऑफ 7 डेज, ग्रुप ऑफ 14 डेज, ग्रुप ऑफ 21 डेज, यानी कि मल्टीपल ऑफ 7 ऑलवेज 0, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, 0 काउंट कर सकते हैं। तो बताओ कैलेंडर सेम हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि एक्सेप्शनल केस है, फिर भी मैंने आपको इसमें बता दिया है आफ्टर 6 ईयर ये हो गया। एडवांस में हमें इसके बारे में डिस्कशन करना था, फिर भी मैंने बता दिया, ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1934 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कमेंट जरूर करके बताएं एक बार आप, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, है ना, ताकि मुझे समझने में इजी रहे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, 1934 आल्सो यहां पर 2 ईयर मोर देन है, 1932 लीप ईयर है, तो 1934 का कैलेंडर है, ये कब यूज होगा? कंप्लीट की बात करें तो आफ्टर 11 ईयर। ऐड कर दो, 11 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 1945, यही आंसर। अब इसमें अगर 6 ऐड करते तो प्यारे बच्चों क्या आता? 1940, 1940। तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते 100%, तो हाँ सम टाइम के लिए हो सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप। 1935, 35 इसमें आ जाएगा, तो बताओ 1935 अगर मैं यहां लिख दूं तो बताइए ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1935 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसमें मोर देन क्या हो गए? 3 ईयर हो गए, तो कितने ईयर के बाद? 11 ईयर के बाद क्या हो गया? 1946 में रिपीट हो जाएगा।
अब मैं आपको बता रहा हूं अगेन, यहां पर ये कैलेंडर रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि वर्षों का अंतर तो 11 है और इनके बीच में लीप ईयर की बात की जाए तो एक तो 36 आएगा, एक 40 आएगा, एक 44। तो लीप ईयर 3 है तो एक्स्ट्रा 3 डे लीप ईयर वाले आ जाएंगे और 11 ये तो कितने हो गए 14 डेज, इसलिए रिपीट हो रहा है कैलेंडर। यहां से बने हैं ये रूल। इनमें अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि सर ईयर का डिफरेंस कितना है, तो आप देख पा रहे हैं ईयर का डिफरेंस है यहाँ पर भी 11 और इसमें लीप ईयर आएंगे आपके 36, 40 और 44। 3 लीप ईयर आने का मतलब 14 डेज हो गए, तो ये कैलेंडर भी रिपीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, शाबाश देखिएगा। 1920 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बताने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लीप ईयर का कैलेंडर कंप्लीटली यूज कब होता है, तो आप देख पा रहे हैं 1920 आपको गिवन है, 1920 प्लस 28 ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1948। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सा चक्कर हुआ है, तो पहले बच्चों यहाँ पर 28 ईयर ऐड हुए हैं, तो अगर 28 को हम सिंपल माने तो 28 तो एक्स्ट्रा दिन ये हो जाएंगे जो कि किसी भी सिंपल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। और इसके अलावा आप यहां पर देखिए लीप ईयर कितने और हो जाएंगे, इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 4 जा लीप ईयर तो कितने हो जाएंगे 7 लीप ईयर हो रहे हैं, टोटल दिन कितने होंगे एक्स्ट्रा 35 जो कि 7 का मल्टीपल है, तो इसको हम 0 भी मान सकते हैं। चेक करना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, लीप ईयर आएंगे 20, इन दोनों में से एक ही काउंट होगा। पहले बच्चों यहां पर ये ध्यान देना है, ये काउंट कर रहे हो तो ये काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम 29 फेब से भी काउंट कर रहे हैं, तो अगर ये 29 फेब आपने काउंट कर ली तो 29 फेब 1948 काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो दिन कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही वो दिन कंप्लीट होगा तो 1 मार्च आ जाएगी, मार्च आने तक वो दिन आप कंप्लीट काउंट नहीं कर सकते, इसलिए लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो ध्यान रखना कि कोई भी एक लीप ईयर आप काउंट कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये। तो 1920 की अगर बात की जाए तो इसमें 20 लीप ईयर अगर आप ले रहे हो तो उसके बाद 24 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा, 32 के अलावा 36 आएगा पहले बच्चों, और 40 आएगा, 44 आएगा। अब जैसा मैंने आपको कहा है कि 48 और 20 में से एक ही लीप ईयर काउंट करना है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ऐड किए थे, और 35 का मतलब 0 डेज है इनके बीच, और इस वजह से दोनों कैलेंडर क्या आ रहे हैं बच्चे, काम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं आपस में प्यारे बच्चों। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा और सेशन को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके शेयर करने में, लाइक कमेंट करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। मैं अपना पूरी एनर्जी के साथ आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो मैंने आपको बता भी दिया था, आई होप आप बता पाएंगे। शाबाश, कमेंट करिए। देखिए हमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो पहले बच्चों मैंने बता दिया है कि लीप ईयर का कैलेंडर आफ्टर 28 ईयर यूज होगा, तो यहां पर 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। और अब आप इसको इजीली बता पाएंगे कि सर 2004 का कैलेंडर आफ्टर 28 ईयर, आफ्टर 28 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2004 में 8 अगर ऐड करते हैं 28 तो आंसर आ जाएगा 2032, 2032। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बता पा रहे होंगे। अब देखिए, अब आपके सामने मैं ये जो कॉन्सेप्ट है और यहां पर ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 6 में कैसे यूज हो गया था, तो यहां पर एक्सेप्शनल में इसका भी कई बार बन जाता है। इन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। और अब यहां पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एसएससी के एग्जाम में आ भी चुका है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 1972 क्या है पहले बच्चों, लीप ईयर है। 1972 क्या है, लीप वर्ष है। और आपने तो रटा था कि आफ्टर 28 ईयर क्या होता है, कैलेंडर रिपीट हो जाता है ना।
तो अब इसमें आफ्टर 28 आप ऐड करेंगे तो 1900 करके आ जाएंगे। और अगर कहते हैं ना अधूरा ज्ञान ले डूबता है, अधूरा ज्ञान क्या करता है, ले डूबता है, ऐसी कहावत है, हमने सुनी भी है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर 1900 देखकर और आंसर लगाकर आ जाएंगे, है ना, बड़े खुश होंगे, चाव में भर के आएंगे कि ओ हो मैंने तो बहुत अच्छा तीर मार लिया। लेकिन ये तो गलत है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा माइंड में आप देखिए 1972 क्या है, एक लीप वर्ष है, लेकिन 1900 क्या है, सिंपल ईयर है। तो जब ये लीप ईयर है ही नहीं तो फिर क्या करें। अब कुछ बच्चों के माइंड में और आएगा कि सर इसमें 28 ऐड कर देंगे अब और। तो प्यारे बच्चों जब ये लीप वर्ष है ही नहीं तो 28 ऐड क्यों कर दोगे इसमें, 28 तो करना ही नहीं है अब इसमें। तो फिर क्या करें जी, तो फिर क्या करें, ये बात समझनी है। तो अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इसमें आप 12 और ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 1912, इसमें मैंने 12 ऐड किए तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1912, 1912। ये कैलेंडर रिपीट होगा क्योंकि ये लीप वर्ष है और ये भी है। अब आप कहेंगे कि सर इस बात की क्या अथॉरिटी है कि लीप वर्ष है और ये रिपीट होगा, तो मैं आपको चेक भी करा देता हूं। आप चेक करेंगे कि इनके बीच वर्षों का अंतर तो कितना था, वर्षों का अंतर तो हो गया 12, ये कितने हो गए 28 तो ये और 12 ये, तो ईयर का डिफरेंस तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 40, ईयर का डिफरेंस क्या हो गया 40। अब ईयर का डिफरेंस तो 40 हो गया, इसमें लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर आएंगे प्यारे बच्चों इसमें 9, लीप ईयर कितने आएंगे प्यारे बच्चों इसमें 9 आएंगे, लीप ईयर कितने आएंगे 9 इसमें लीप ईयर आएंगे। तो आप एक बार इसमें देखिए कि 9 आएंगे कैसे, ये तो काउंट करेंगे नहीं, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से तो एक ही काउंट करना है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है 1900 लीप ईयर नहीं है तो ये कम हो जाएगा ना, 10 से डिवाइड तो किया आपने तो 10 आ जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो, लेकिन 1 तो कम हो गया आपका 900 जो वाला है। तो इसमें 1900 की वजह से और 40 प्लस लीप ईयर कितने आएंगे 9, और 49 जो है वो 7 का मल्टीपल है, इस वजह से और डेज जो है वो 49 होने के बाद भी 0 ही होंगे। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं 72 के बाद क्या आएगा 76, फिर क्या आएगा 80, 84, 88, 92, इसके बाद 96 और 1900 आएगा नहीं, लेकिन 04 तो आएगा 1904, और उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों 1908। 1912 हम यूज नहीं करेंगे, मैंने कहा था कि इन दोनों में से एक ही आप लीप ईयर के रूप में यूज करेंगे। तो अब आप देखिए 3 + 3 6 और 3 9। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट यहां पर ऐड करने की बात की तो कितना ऐड किया 40, और 28 ऐड करने के बाद हमने बात किसी की 12, तो 28 + 12 ऐड करने का मतलब क्या हो गया, फिर अपने आप ही 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया 1970 का जो 72 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा प्यारे बच्चों 1912, 1912 में रिपीट होगा। 28 साल के बाद ये रिपीट क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होना चाहिए और अब आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि ये रिपीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनके बीच में एक सिंपल सेंचुरी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये वाले जो कैलेंडर के लिए मैंने रूल आपको बताया है 6 बीच में मैंने बताया था, ये वाले जो कैलेंडर के लिए मैंने रूल बताए हैं प्लस वाले, ये जो रूल है ये तभी अप्लाई होंगे जब बीच में कोई सिंपल सेंचुरी आ जाएगी। क्योंकि सिंपल सेंचुरी बीच में आने का मतलब ये होता है कि कैलेंडर जो है उसमें लीप ईयर 4 वर्षों के बाद में ना आकर, और लीप ईयर कितने वर्षों के बाद में आने लगता है, लीप ईयर आने लगता है फिर आपका 8 ईयर के बाद, 8 वर्ष ईयर्स के बाद क्या आने लगता है, फिर लीप ईयर आने लगता है। तो अब यहां पर कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप बता पाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बना पाएंगे। देखिए 1992 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो पहले बच्चों इसको आप देखिए अब एक बार। पहली बात तो ये है कि 1992 है, इसमें आप 28 ऐड मत कर दीजिएगा। 1992 20 है तो इसमें आप क्या नहीं करेंगे 8 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे आप 28 ऐड करने की बजाय इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 1992 है, अब 28 ऐड क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे ही इसमें आप 28 ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो इसमें एक सेंचुरी आ जाएगी बीच में। अब वो आपको देखनी है, अगर वो सेंचुरी
सिंपल सेंचुरी है, लीप सेंचुरी नहीं है, तो रिपीट नहीं होगा। सिंपल सेंचुरी अगर बीच में आ जाए तो 28 के बाद रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर क्या है, बीच में लीप सेंचुरी है या लीप वर्ष ही है, तो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 2000 आएगी बीच में सेंचुरी, जो कि एक लीप ईयर है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आफ्टर 28 ईयर यूज होगा। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2020, 2020। और इसमें ये एक टाइपिंग एरर हो गया प्यारे बच्चों, 1920 नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है ना वो 2020, कोई भी कर लीजिएगा, इसमें एरर है। तो ये 1992 का जो कैलेंडर है प्यारे बच्चों, वो कब रिपीट होगा? वो रिपीट होगा आफ्टर 28 ईयर, 2020 में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूं, यहां पर ही मैं आपसे खुद ही पूछ लेता हूं, 1892 होता तो आप बताइए क्या ये कैलेंडर रिपीट होगा? 1892 अगर होता तो क्या ये कैलेंडर रिपीट होता? तो आप इसमें 28 ऐड करने से पहले ये देखेंगे क्या यहां पर बीच में सिंपल सेंचुरी आएगी? तो 1900 जो है 1900 सिंपल सेंचुरी के रूप में आएगी। इसका मतलब 28 के बाद रिपीट नहीं होगा ये, तो ये कितने ईयर के बाद रिपीट होगा? इसमें डायरेक्ट आप 40 ऐड मत कर देना, पहले आप 12 ऐड करके देखेंगे। तो 12 ऐड करेंगे इसमें, तो 12 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो क्या आ जाएगा 1904, इसमें मैंने 12 ऐड किए। अब देखो इसमें मैंने 12 ऐड कर दिए और ये कैलेंडर इसमें रिपीट होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान से देखना कि एक्स्ट्रा डे 12 तो ये हो जाएगी सिंपल ईयर अगर हम मान लें इनको सबको। इसके अलावा लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर इसमें कितने आएंगे? 3, लेकिन इसको 3 डिवाइड करने पर तो 3 आ रहे हैं, पर आपको ये पता है कि 1900 तो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब लीप ईयर आएंगे 2, तो कैलेंडर में एक्स्ट्रा डेज होंगे 14। चेक भी करा देता हूं, 92 लीप ईयर आएगा प्यारे बच्चों, 96 लीप ईयर आएगा, और 96 के बाद क्या आएगा 1892 तो लीप ईयर है ही, 1896 आएगा, और 1900 कोई लीप ईयर होता नहीं है। उसके बाद आएगा 1904 में, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इन दोनों में से लीप ईयर आपको एक ही काउंट करना है, तो आप ये दोनों काउंट कर सकते हैं। इन दोनों को काउंट करेंगे तो बताइए आपके एक्स्ट्रा डेज कितने हुए? 4, ये 12 + 2 14, और इसका मतलब है ये कैलेंडर रिपीट होगा, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर अगर मैं कर देता प्यारे बच्चों 1792, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये 1804 में रिपीट हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो सेंचुरी आनी है वो 1800 आनी है, और 1800 आल्सो सिंपल सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए 1891 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1891 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? फिर से वही 1891, पहले तो यही देख लो कि लीप ईयर से कितना ज्यादा है या जो भी है, लेकिन ये मैंने कुछ आपको लीप ईयर से 3 एक्स्ट्रा है, तो 19 क्या है 1891, सॉरी 1891 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं। 1891 में आप 11 ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर 11 ऐड क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बीच में एक सेंचुरी आ जाएगी। जब भी बीच में कोई सेंचुरी आ जाती है तो आप इन कॉन्सेप्ट को यूज ना करें, पहले यहां देखें कि इनमें से यूज क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने एडवांस क्यों बताया। एडवांस इसलिए है कि ये तभी यूज होता है प्यारे बच्चों जब बीच में क्या आ जाए, सिंपल सेंचुरी आ जाए, और ये तब यूज होता है जब बीच में कोई सिंपल सेंचुरी ईयर ना आए। डायरेक्ट आपके ईयर्स में आप डिफरेंस में कर रहे हो। तो इसमें देखिए 1991, इसमें आप 11 ऐड करते हैं तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है, इसमें 11 अगर आप यूज करते हैं तो ये रिपीट नहीं होगा। आपको मैं बता भी देता हूं, इसमें जैसे ही आप 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1902। अब 1902 आ गया तो आपको ये पता है कि एक्स्ट्रा डेज 11 तो सिंपल ईयर के अकॉर्डिंग हो जाएंगे।
इनके बीच में लीप ईयर कितने हैं? तो लीप ईयर एक तो है प्यारे बच्चों 92, एक है 96 और 1900 है नहीं, तो 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। अब देखो एक्स्ट्रा डेज कितने हुए टोटल, विषम दिन हुए 13। अब 13 विषम दिन में कौन सा कैलेंडर रिपीट होता है? तो ये रिपीट नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब देखो आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो, इसमें मैं 12 ऐड कर दूं तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। 12 ऐड करते ही और यहां पर ईयर का डिफरेंस क्या हो गया? 12। 1891 में 12 ऐड करेंगे तो 1903 आएगा, और 12 का मतलब हो गया लीप ईयर तो 2 है ही, तो यहां पर एक्स्ट्रा डेज अब कितने हो गए? 14। अब ये कैलेंडर क्या होगा? रिपीट हो जाएगा, काम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 1903। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार बताइए आप कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है ये सेशन, और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा एक बार वीडियो को अगर कहीं पर समझ में कम आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा बैक करके पीछे करके आप उसको चेक करके दोबारा से चेक करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चों को थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लग सकती है, कोई बात नहीं है, आप आराम से इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये बताइए एक बार इसका आंसर कमेंट करके। शाबाश, कोई भी बच्चा कमेंट करके बताइए। 1797, यही लिख देता हूं, 1797 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ भी ऐड कर ले इनमें से, लेकिन हम एक सेंचुरी ईयर तो जब करेंगे, तो सेंचुरी ईयर कौन सा आ रहा है पहले यही देख लो। 1800, क्या ये सिंपल सेंचुरी ईयर है? तो ये सिंपल सेंचुरी ईयर है, तो इसमें ये वाले कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं होंगे। तो फिर कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे? ये वाले अप्लाई होंगे फिर। तो अब आप देखो 1997 है, इसमें ईयर कितना ज्यादा है पहले ये बताओ लीप ईयर से? तो लीप ईयर से एक एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो अब 6 ईयर यूज होते हैं, लेकिन अब यहां पर यूज कितने होंगे? 7 ईयर। तो क्या करें इसमें? 1804 में हम जाएंगे, ठीक है? कितने में जाएंगे हम? 1804 में हम चले जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें अगर हम 1804 में चले जाते हैं पहले बच्चों, तो 1804 में ये एक लीप ईयर है, तो यहां पर कैलेंडर रिपीट होना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि ये यूज तो हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? ओनली सम टाइम के लिए। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये एक कैसा ईयर है प्यारे बच्चों? ये एक लीप ईयर है और ये एक सिंपल ईयर है, और हमने ईयर का डिफरेंस कितना लिया इसमें? 7। अब मैं बता रहा हूं, जैसे 6 का ले लेते मान लीजिए आप, तो यहां क्या करते प्यारे बच्चों? 3 करते हैं। अब 6 का ले लिया, अब लीप ईयर कौन सा आएगा इसके बाद? कोई आएगा ही नहीं, तो ये तो कैलेंडर रिपीट ही नहीं होगा। और अगर मैं 7 का गैप करता हूं तो ये रिपीट तो होगा, लेकिन सम टाइम के लिए रिपीट होगा। तो मैंने पूछा 1797 कैलेंडर वाज रिपीटेड इन विच ईयर? 1797 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया गया था? ऑप्शन दिया है 1803, ऑप्शन दिया है 1804, ऑप्शन दिया है 1808, ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो 1804 में भी रिपीट नहीं किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्या बताए थे कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही यूज होगा, तो आप ये तो हमेशा ही ध्यान रखें। इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो कंप्लीट नहीं पूछे जाते, किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ दी जाती है और उसकी जन्मदिन के बारे में पूछा जाता है। कैलेंडर यूज होने की बात नहीं पूछी जाती, क्योंकि कैलेंडर जब भी यूज होने की बात की जाएगी 100% यूज होने की बात की जाएगी। ये नहीं है कि जी 2 महीने का कैलेंडर कब यूज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले बच्चों? नन ऑफ दीज। जिसका कोई भी कैलेंडर इनमें रिपीट नहीं होगा, जो 12th क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है पहले बच्चों? चलिए नेक्स्ट बताइए। 2095 इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा इन फ्यूचर? हालांकि हम ना जिएंगे, हो सकता है आप में से जी जाए कुछ लोग, है ना, पर फिर भी हम ये बता सकते हैं कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये वाला ईयर कब रिपीट होगा, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन है बच्चों 2095
का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो अब आप देखिए इसके बाद जो 2100 सेंचुरी आएगी वो भी एक सिंपल सेंचुरी आएगी। तो सिंपल सेंचुरी आएगी तो पहले आप ये देखो कि लीप ईयर से कितना ज्यादा है। लीप ईयर 92 था तो ये 11 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसमें, लेकिन आप चेक करेंगे तो 11 ईयर्स का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम जाएंगे 2006 में, और 11 ईयर तो ये हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच में जो लीप ईयर आएंगे पहले बच्चों वो 2 ही आएंगे। एक 96 आएगा और एक कौन सा आएगा आपका, ये सॉरी 2106, 96 आएगा एक लीप ईयर, उसके बाद 2100 लीप ईयर होगा नहीं, और एक आएगा आपका 2104। तो 2 ही लीप ईयर्स आए इसलिए रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसमें ईयर कर दूं कितने 12 वर्षों का गैप करें तो ये कितना हो गया 2107, और 12 ये और 2 लीप ईयर यानी कि 14 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 14 और डेज हो जाएंगे। तो ये कैलेंडर निश्चित रूप से क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, 2107, 2107 में ये कैलेंडर रिपीट होगा इन फ्यूचर में, अगर 2095 की अगर सॉरी 2095 की हम बात करें। मैं आपसे पूछ लूं एक सिंपल सा क्वेश्चन और, कि जो कैलेंडर एट प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं 2022 का, ये कब रिपीट होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मोर देन 2 ईयर है, तो इसको हम 6 ईयर के बाद यूज करते हैं या फिर 11 के बाद। कंप्लीट की बात करें तो 11 ऐड कर देंगे 2033 में इसको हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कोई डाउट नहीं है, इसमें 28 ऐड कर देंगे और 2048 में इसका यूज होगा। ये मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से आज जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से सीखा होगा। मैंने कॉन्सेप्ट पे भी बात की है कि कोई भी कैलेंडर आखिर रिपीट क्यों होता है, और डायरेक्ट की बात की जाए तो मैंने डायरेक्ट भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन में चीजें लिखी हैं, ट्रिक्स लिखी हैं, तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं तो इनसे बना सकते हैं। ये आप भूल भी जाए तो मैंने इस तरीके से आपके सामने कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया है कि आप भूलने के बाद भी चेक कर सकते हैं उनके बीच में ओड डेज का कॉन्सेप्ट, और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरा आप लोगों से पक्का प्रॉमिस है, वादा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।